फिल्मी जानकारी प्रेजेंट्स दृश्यम 2 एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हमें डेविड नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने दोस्त को स्मगलिंग का सामान देने आया था। तभी डेविड अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं ये काम छोड़ रहा हूँ, आगे से मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा, जिससे लेके डेविड और उसके फ्रेंड की हाथापाई हो जाती है और इस हाथापाई में डेविड का फ्रेंड डेविड के हाथों मारा जाता है। ये सब करते हुए डेविड को पुलिस देख लेती है और पुलिस डेविड का पीछा करती है। डेविड भागते भागते एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाता है जहाँ वो देखता है कि विजय कुछ दफना रहा है उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में। सीन यहाँ कट होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है डेविड अपने घर पहुँचता है और वहाँ से उसे पुलिस अरेस्ट करती है। सीन शिफ्ट होता है 7 साल बाद, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि विजय और उसकी फैमिली आज भी उस हादसे से उभरने की कोशिश कर रही है। यहाँ विजय ने अपना एक थिएटर ओपन किया है और वो एक फिल्म भी प्रोड्यूस कर रहा है और साथ ही साथ उसने एक राइटर को 10 लाख रुपए भी दे दिए हैं ताकि वो विजय की फिल्म की स्टोरी लिख सके। तभी पास से आवाज़ आती है जिसे सुन के विजय और नंदिनी बाहर जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि उनके पड़ोसी जो कि 2 साल पहले यहाँ पर रहने आए थे, शिवा जैनी को मार रहा था ताकि वो पैसे दे शिवा को दारू पीने के लिए। विजय शिवा को समझाता है और कहता है ये सब गलत है और नंदिनी को कहता है कि तुम शिवा के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करो, पुलिस इसे ठीक कर देगी। विजय हमेशा की तरह मार्टिन की दुकान जाता है जहां कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि विजय ने ही उस लड़के का कत्ल किया है और उसकी बॉडी कहीं छुपा दी है। पुलिस आज भी उसकी बॉडी ढूंढ रही है और एक बार उसकी बॉडी मिल जाए तो विजय जेल की हवा खाएगा। विजय इस बातों को इग्नोर करता है और अपने ऑफिस पहुंचता है। जॉस जो विजय के यहाँ पे काम करता है, उसे विजय ने कहा था कि सीसीटीवी जो कि खराब हो रहा है उसे सुधरवाने के लिए एक आदमी लेके आओ, जो कि काफ़ी दिन से सीसीटीवी बंद पड़ी है। उसके अगले ही सीन में समीर के फादर विजय से मिलने पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि हम यहाँ सिर्फ 2 हफ्तों के लिए आए हैं, 2 हफ्तों बाद हम यहाँ से चले जाएंगे और प्लीज़ समीर की बॉडी तुमने कहाँ छिपाई है हमें बता दो ताकि हम समीर का अंतिम संस्कार कर सकें। समीर के फादर के बहुत पूछने के बाद भी विजय उन्हें कुछ नहीं बताता। अगले सीन में विजय अपने राइटर से मिलने पहुंचता है जिसे उसने फिल्म की स्टोरी सुनाई है और उन्हें फिल्म लिखने को कहा है और इसके लिए विजय ने उन्हें 10 लाख रुपए भी दे रखे हैं। लौटते वक्त विजय अपने एक फ्रेंड से मिलने पहुंचता है जो कि कब्रिस्तान में काम करता है ग्रेवयार्ड में लाशें दफनाने का। विजय अपने दोस्त की पैसे देकर कुछ मदद करता है हमेशा और जब भी शहर आता है वो अपने दोस्त से मिल के ही जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है डेविड जो 7 साल से जेल में था अब बाहर आ गया है और ये वही डेविड है जिसे हमने ओपनिंग सीन में देखा था भागते हुए और इसी डेविड ने विजय को समीर की बॉडी को दफनाते हुए देखा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि विजय वीकेंड पे हमेशा अपने फ्रेंड के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है और जब विजय वीकेंड्स पे बाहर होता है तो उसके घर उसकी पड़ोसी जैनी आती है और जैनी नंदिनी काफ़ी बातें करते हैं। जैनी नंदिनी को बताती है कि आसपास बहुत सी अफवाह फैली हैं कि विजय ने ही समीर का कत्ल किया है और विजय भाऊ ने उसकी बॉडी कहीं छुपा दी है। पुलिस जगह जगह खुदाई कर रही है, एक बार उसकी बॉडी मिल गई तो विजय को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनते ही नंदिनी बौखला जाती है और कुछ बताने की कोशिश करती है और अचानक ही वो चुप हो जाती है। अगले ही दिन विजय के घर के बाहर पुलिस आती है जिसे देख के अंजू घबरा जाती है और अंदर आती है। विजय को बोलती है कि पापा पुलिस आई है और विजय बोलता है अंजू को कि घबराने की ज़रूरत नहीं है और उस बारे में कोई बात नहीं करेगा। बाहर जाने पर पता चलता है कि जैनी ने शिवा के खिलाफ कंप्लेन की थी और इसी कारण पुलिस आई थी। अगले सीन में हमें देखने मिलता है कि मार्टिन की दुकान पे डेविड है और डेविड मार्टिन से पूछता है क्या मेरे लिए कोई काम है। मार्टिन बोलता है डेविड से कि मेरे पास तो कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ विजय जिसका थिएटर ओपन हुआ है रिसेंटली में वो तुम्हें कुछ काम दे सकता है। विजय डेविड को कहता है फिलहाल तो मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ तुम मुझसे अगले हफ्ते आके मिलो। और यहाँ फिर से वीकेंड पे विजय और उसका दोस्त ड्रिंक कर रहे होते हैं और यहाँ घर पे जैनी और नंदिनी आपस में बातें कर रही होती हैं। बातों बातों में नंदिनी जैनी को बहुत कुछ बता देती है और सीन यहीं कट जाता है। और अगले सीन में इंस्पेक्टर विनायक को आईजी का फ़ोन आता है। आईजी उसे बोलते हैं कि इंस्पेक्टर गायतोंडे को लेकर मेरे सामने आओ और यहाँ नए आईजी ने विजय का केस रीओपन किया है और गायतोंडे से बोलते हैं कि तुम्हारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है हमें दे दो, हम उसे डील करेंगे। और इसके साथ ही फिल्म का फर्स्ट प्लॉट रिवील होता है कि शिवा और जैनी जो कि 2 साल से विजय और नंदिनी के पड़ोस में रह रहे हैं
वो असल में अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने विजय और नंदिनी पर नज़र रखी हुई है और उनके घर में माइक और बग भी लगा रखे हैं ताकि उनकी सारी बातें सुन सके। लेकिन 2 सालों में विजय ने अपनी फैमिली से इस बारे में कोई बात नहीं की और उन्हें भी सख्त मना किया है इस बारे में बात करने से। इसके बाद दोबारा इंक्वायरी चालू होती है और गायतोंडे को एक सबूत मिलता है कि 3 अक्टूबर 2014 को सुबह 3 से 4 बजे के बीच विजय को जाते हुए एक आदमी ने देखा है और उसने कंफर्म किया कि वो विजय ही था। पर कोई ठोस सबूत ना होने के कारण विजय के खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं हो पाती। तो यहाँ पे आईजी डिसाइड करता है कि वो खुद विजय के घर जाएगा और उससे मिलेगा। विजय के घर पहुंचते ही विजय की फैमिली मिलती है, विजय नहीं मिलता है। आईजी को देखकर विजय की फैमिली पूरी घबरा जाती है और बौखला जाती है, जिसे देखकर आईजी समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। आईजी के जाने के बाद नंदिनी विजय को फ़ोन करती है और तुरंत उसे घर बुलाती है। ये सुनते ही विजय फ़ौरन घर आता है और नंदिनी विजय से पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि उस रात क्या हुआ था और बॉडी कहाँ दफन है। ये सुनते ही विजय बोलता है कि मैं कुछ नहीं बता सकता। अगले सीन में विजय पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि पिछले 7 सालों से मुझे परेशान किया जा रहा है और मेरी फैमिली को भी परेशान किया जा रहा है। हमने बहुत कोऑपरेट किया बट अब नहीं, प्लीज़ हमें और हमारी फैमिली को छोड़ दो। यहाँ डेविड मार्टिन के होटल बैठ कर चाय पी रहा होता है और पास में कुछ लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि जो भी विजय के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा उसे पुलिस तगड़ा इनाम देगी। डेविड इसे बातें सुन के इग्नोर करता है और बाहर चला जाता है। डेविड बाहर जा रहा होता है और सामने पुलिस स्टेशन से विजय पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहा होता है। डेविड विजय को देखता है और उसे याद आता है कि ये विजय ही था जो कि 3 अक्टूबर 2014 को पुलिस स्टेशन में कुछ गाड़ रहा था और डेविड को यकीन हो जाता है कि समीर की बॉडी यहीं छुपाई हुई है। डेविड ये सब आईजी को बताने के लिए जाता है और उससे कहता है मुझे पता है कि समीर की बॉडी कहाँ है, लेकिन इसके बदले मुझे 25 लाख रुपए चाहिए। मीरा देशमुख जो कि समीर की माँ है वो डेविड को 25 लाख रुपए देने को रेडी है। डेविड बताता है कि बॉडी कहाँ पे है। फाइनली समीर की बॉडी मिल जाती है और एक बार फिर से विजय और उसकी फैमिली से पूछताछ होनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ उनको बहुत पीटा जाता है, मारा जाता है और फाइनली विजय अपना जुर्म कबूल करता है। वो कहता है कि ये खून मैंने किया है और मैंने ही समीर की बॉडी पुलिस स्टेशन के नीचे दफनाई है। फाइनली पुलिस विजय को अरेस्ट कर लेती है और ये सब न्यूज़ टीवी पे चल रही होती है और फिल्म का राइटर जो कि विजय की फिल्म लिख रहा होता है वो सारी चीज़ें देखता है, नोटिस करता है। उसे शक होता है और वो जाता है आईजी के पास मिलने के लिए और उसे हकीकत बताने के लिए। वो आईजी के पास जाकर बोलता है कि मेरे पास एक कहानी है जिस पर विजय फिल्म बनाना चाहता था और वो उसकी असल ज़िंदगी की कहानी है। तभी आईजी को गायतोंडे का फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि जिसकी बॉडी मिली थी वो समीर नहीं, क्योंकि डीएनए समीर की बॉडी से मैच नहीं कर रहा है और विजय को कोर्ट ने छोड़ दिया है और केस भी हमेशा के लिए बंद हो गया है। और यहाँ पर रिवील होता है फिल्म का फाइनल प्लॉट कि विजय कैसे बच गया। असल में विजय को यकीन था कि कभी न कभी पुलिस बॉडी को ढूंढ निकालेगी और उसे जेल होगी। इसलिए विजय हर रोज़ अखबार में न्यूज़ देखता था कि 15 से 20 साल की उम्र का लड़का जिसकी मौत सर पर चोट लगने के कारण हुई हो उसकी लाश ढूंढ रहा था। और एक दिन इसकी खोज खत्म हुई। विजय को एक ऐसी बॉडी मिल गई जिसका उसे इंतजार था। विजय उसकी बॉडी को ग्रेवयार्ड से निकलवा लेता है, क्योंकि ग्रेवयार्ड में जो आदमी काम कर रहा था विजय ने उससे दोस्ती की थी कुछ दिनों पहले, वो भी इसी काम के लिए ताकि उसको बॉडी का स्केलेटन मिल सके। और वो फॉरेंसिक ऑफिस का वॉचमैन था जहाँ पे समीर की हड्डियाँ रखी हुई थी। विजय उसको फ़ोन करता है और बोलता है कि तू वहीं रुक, हम वहाँ आते हैं, वहाँ पर ड्रिंक करेंगे। ड्रिंक करने के बाद विजय का फ्रेंड वहीं बेहोश हो जाता है और विजय समीर की हड्डियाँ उस लड़के से बदल देता जो कि वो ग्रेवयार्ड से लेके आया था। और इसीलिए डीएनए में समीर की रिपोर्ट मैच नहीं करती और इसीलिए विजय छूट जाता है। फाइनल सीन में हमें देखने मिलता है कि विजय ने कुछ हड्डियाँ बचा ली हैं जो कि उसने उसके फादर को दी थी ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर सके। और ये थी इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन। दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ये मेरा पहला एक्सप्लेनेशन वीडियो था, इसलिए कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन हाँ मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।